दोस्तों, आज मैं एक नया कहानी लाई हूँ। एक लड़की थी जिसका नाम कोमल था। बहुत ही खूबसूरत थी। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही दिल की नेक भी थी। न किसी से झूठ बोलती थी, न किसी से फालतू की बातें करती, बस अपने काम से काम रखती थी। उसी क्लास में एक लड़का राज था। राज मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन राज कभी भी अपने प्यार का इजहार कोमल से नहीं किया था। राज अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में कोमल मुस्कुराकर थैंक यू कहती थी, तो राज की खुशी का सीमा नहीं रहती थी। एक बार की बात है, दोनों साथ साथ घर जा रहे थे। तभी जोरदार हवाओं के साथ बारिश होने लगी। दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पेड़ बहुत छोटा था। बारिश की बूंदें छन छन कर दोनों के शरीर पर पड़ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। कोमल को इतने करीब पाकर राज अपने जज्बातों पर काबू न रख सका और फिर राज ने कोमल को अपने प्यार का प्रपोज कर दिया। कोमल भी मन ही मन उसको चाहती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, कोमल उसी पेड़ के नीचे राज का इंतजार कर रही थी। राज थोड़ी देर से आया। उसे देखकर कोमल नाराज होकर बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर राज बोला, जानू, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था। मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो अपने दिल से पूछ लो। राज की इस प्यारी सी बात सुनकर कोमल अपना सारा गुस्सा भूल गई और फिर राज से लिपट गई। एक दिन राज और कोमल उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। कोमल पेड़ के सहारे बैठी थी और राज उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी कोमल बोली, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राज ने झट से कोमल के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा? फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूँगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। एक दिन की बात है, राज व कोमल उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय राज का चेहरा उतरा हुआ था। कोमल के पूछने पर वह रुआंसा होकर बोला, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। यह सुनकर कोमल का कलेजा फट गया। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिए और बोली, मैंने तुमसे प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। राज बोला, प्लीज मुझे माफ कर देना। वैसे अगर तुम चाहो तो अब से हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। कोमल यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। राज ने उसे समझाया और फिर दोनों रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते राज की शादी का दिन आ गया। राज को यकीन था कि उसकी शादी में कोमल जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, कोमल का भेजा हुआ एक गिफ्ट उसे जरूर मिला। राज ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वह बेहोश हो गया। गिफ्ट में और कुछ नहीं, खून से लथपथ कोमल का दिल रखा हुआ था और साथ में ही थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। मैं तो इस दुनिया से चली जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल को तुमको वापस कर रही हूँ, जो कि तुम्हारे लिए हमेशा धड़कता रहेगा। दोस्तों, आप इस कहानी से क्या सीखते हैं?
हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास प्यार ही है, जो हमको आपको हर किसी को होता है। पर क्या हम उसको अपना पाते हैं? कभी हम गलत तो कभी साथी गलत, दोनों सही तो घर वाले गलत। पर क्या प्यार गलत होता है? नहीं। तो प्यार तो करो, लेकिन कभी भी किसी लड़की या लड़के के दिल से खिलवाड़ मत करो। यानी जब दिल टूटता है, दर्द बहुत दूर तक होता है, तो ऐसे में प्यार तभी करना जब उसे निभा सको। सिर्फ टाइम पास के लिए प्यार कभी भी मत करना। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।